हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे भाई। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नॉलेज दीपक चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं भाई। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश का, जो कि 3 मार्च को 2025 को आप सभी का पेपर है कक्षा 10वीं का, यानी कि क्लास 10th का भाई। हाँ जी, यही पेपर आएगा भाई आप सभी का, यानी कि इन्हीं में से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, और इन्हीं में से जो कि पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भाई। हाँ जी, तो चलिए, जो कि प्रिया मैम है वो आपके जो कि इंग्लिश के जो कि क्वेश्चन आंसर करवाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। Hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge Deepak. आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेपर हरियाणा बोर्ड क्लास 10th। तो इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग कोटेशंस ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थीफ स्टोरी। ट्रस्ट एंड द स्पिरिट टू गिव समवन कैन चेंज अ पर्सन। ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, थीफ स्टोरी से ये लाइन ली गई है और पूछा गया है कि इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप इस लाइन से क्या समझते हैं, आपको क्या वो मिलता है। तो बेसिकली इस लाइन से रिलेटेड आपको समराइज करना है चैप्टर को रिलेट करके। देन सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनवी। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है, इसमें क्या लिखना है, पूरा का पूरा उनका कैसा करेक्टर था, कैसा उनका फिजिक था, सब कुछ लिखना है कि चैप्टर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया है, उनका पूरा करेक्टर स्केच लिखना है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डज थिंक टैंक डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ। ये लिया गया है चैप्टर द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, और इसमें पूछा गया है कि थिंक टैंक ने क्यों डिसाइड किया कि वो पृथ्वी को इन्वेड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर करना है आपको। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द टीचर हेल्प भोली टू बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। कि भोली की कैसे हेल्प की टीचर ने कि वो कॉन्फिडेंट गर्ल बन जाए। उसके बाद है क्वेश्चन 5, मैटिल्डा वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ वैनिटी कमेंट। उन्होंने पूछा है कि जो ये करेक्टर है मैटिल्डा, इसका क्या करना है, वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वैनिटी, आपको कैसे रिलेट कर पा रहे हो उस पे कमेंट करनी है। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड द बुद्धा आस्क किशा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड एंड व्हाट मैसेज ही वांट टू कन्वे। तो ये वाला है द sermon एट बनारस। इसमें पूछा गया है कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने क्यों कहा किसा गौतमी को कि वो एक मुट्ठी क्या लाए, सरसों के दाने लाए, और आपको ये क्या कन्वे कर रहा है, आपको इससे क्या समझ में आता है मॉरल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्ले द प्रपोजल। ये लास्ट लेसन है द प्रपोजल, और इसमें पूछा है कि जो ये प्ले है एक नाटक की तरह रिप्रेजेंट किया है ना, तो इसको जस्टिफाई करे कि इसका टाइटल द प्रपोजल से आप क्या समझते हैं, इसको क्यों है। तो ये वही नतल्या वाला है, तो इसका चैप्टर का नाम दी प्रपोजल क्यों है, इस टाइटल पे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द sermon एट बनारस इज अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ डिस्कस। कि जो ये चैप्टर है वो किस पे बेस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है लाइफ की, क्योंकि वो जो उससे स्टोरी से मॉरल मिलता है चैप्टर से, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है लाइफ का। तो आपको उस पर क्या करना है, अपना कमेंट देना है। फिर है क्वेश्चन 9, लेंचो हैड डीप एंड इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो लेंचो था उसका बहुत ज़्यादा ही क्या था, गहरा और पूरा बहुत ज़्यादा फेथ था भगवान के अंदर। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको एलेबरेट करना है और ज़्यादा लिखना है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वट डज दिस सजेस्ट। ये लिया गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट से, और इसमें पूछा है कि जो उसकी भूख थी, खाने को पाने की इच्छा थी, वो उसको क्या कर रही थी, ये वो है सीगुल वाला, खाना लेने के लिए वो उसने अपनी उड़ान भरी थी, उसको डर लगता था ना, तो उस वाले से है। तो इससे आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, तो आपकी स्टेटमेंट का इसमें आंसर पूछा है। क्वेश्चन 11 में है, व्हाई डज नेल्सन मंडेला रिकॉल ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन।
ये सेकंड चैप्टर है और इसमें पूछा गया है, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक का सेकंड चैप्टर है। नेल्सन मंडेला की पूरा लाइफ स्टोरी के ऊपर है, तो उन्होंने कैसे वो बने थे, तो उन्होंने इसमें पूछा है कि जो नेल्सन मंडेला ने क्या रिकॉल किया जब डे ऑफ इनॉग्रेशन था। क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन मिसेस पम्फ्रे एंड हिज पेट डॉग ट्रिकी। ये दूसरी वाली बुक का है चैप्टर और इसमें पूछा है कि पम्फ्रे और जो उनका पेट डॉग था ट्रिकी, उनका कैसा बॉन्ड था, उनके बीच में क्या बॉन्ड था। क्वेश्चन 13 है, ये दोनों इस में ना दोनों बुक के वो शेयर किए गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा 10th का। व्हाट डज डू यू फॉर्म ऑफ ऑसेबल फ्रॉम योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। तो इसमें पूछा, ये लिया गया मिडनाइट विजिटर से और ऑसेबल के करेक्टर से आपको क्या आइडिया मिलता है, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर में रियल कल्प्रिट कौन था, इसके ऊपर आपको आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ मटिल्डा। ना द नेकलेस चैप्टर से पूछा गया है कि एक नेकलेस ने जो मटिल्डा है उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, इस पे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 16 है, Richard Albright had all the ingredients required for the making of scientist elaborate। ठीक है, तो उनके पास क्या थे, सब कुछ चीज़ें थी, सारे चीज़ें थी उनके पास एक साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आप इस पे क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, आंसर करना चाहेंगे, तो वो पूछे। क्वेश्चन 17 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। पूछा गया कुर्ग कैसा था और कुर्ग के लोग कैसे थे। क्वेश्चन 18 है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ नतल्या। नतल्या का क्या लिखना है, करेक्टर स्केच, कि वो कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, फिजिक कैसा था, सब। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज थिंक टैंक सेकंड गेस अबाउट द बुक। इस चैप्टर में द बुक डेट सेव द अर्थ में थिंक टैंक क्या कर रहा था, गेस कर रहा था कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसमें पूछा कि थिंक टैंक का जो दूसरा वो गेस था वो क्या था, बुक्स के बारे में उसने बुक्स देख के क्या गेस किया था। क्वेश्चन 20 है, डिस्क्राइब मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट। यहाँ पे मैक्स का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है, मिडनाइट विजिटर से ये भी। फिर क्वेश्चन 12, वट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज सीजलेस सफरिंग। जो मटिल्डा ने सफ़र किया अपनी लाइफ में उसका क्या कारण था, इस पे कमेंट देना है। बट लेजेंड आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। तो इसमें द टी फ्रॉम असम चैप्टर से लिया है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 23, राइट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का करेक्टर स्केच लिखना है। फिर है 24, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड भोली। सुलेखा का नाम भोली क्यों रखा गया, चैप्टर भोली से है ये। तो नेक्स्ट है 25, वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑसबल। कि वो क्यों डिसअपॉइंटेड था जब उसके साथ ऑसबल के साथ मीटिंग थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड कस्टर्ड किल द पायरेट। ये क्या है, एक टेल है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो उसमें पूछा गया कि कस्टर्ड ने क्यों पायरेट को मारा था। व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट अमेंडा। तो पोएम जो है वो अमेंडा जो पोएम है वो क्या बताती है अमेंडा के बारे में। 28 है, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन द पोएम फॉर एन जियोग्राफी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय। बॉल के गुम हो जाने पर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, ये द बॉल पोएम से लिया है। क्वेश्चन 30, हाउ इज द नाइट डिस्क्राइब इन द पोएम द ट्रीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन 31 है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम देयर। डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, कहाँ पोएट खड़ा था और उसके साथ क्या हुआ। फिर है क्वेश्चन 32, व्हाट इज अमेंडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू। अमेंडा ने क्या पूछा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, ये सारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए हैं वो पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, जो यहाँ से अमेंडा से टेल ऑफ कस्टर्ड ये सब। उसके बाद है हाउ वुड द टाइगर बिहेव इन द फॉरेस्ट। टाइगर क्या जो है वो जू में है ना, ये टाइगर इन जू पोएम्स में, तो वो कैसा बिहेव करता है जब वो फॉरेस्ट में होता है।
हाउ डज द फोग कम, ये फोग पोएम से लिया गया है। वाई 35 क्वेश्चन है, वाई इज द राइटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ए टाइप ऑफ सर्जरी से लिया गया है कि राइटर उसको क्यों चाहता था ट्रिकी को वहाँ पे एज ए परमानेंट गेस्ट रखना। Question 36. How did Richard Albright's mother help to become a great scientist? Richard Albright की मॉम ने कैसे हेल्प की कि वो एक बड़ा साइंटिस्ट बने। Question 37. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Next question है 38. What did Matilda and her husband do when they found the necklace missing? तो इन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या किया, दोनों ने, मटिल्डा ने और उनके हस्बैंड ने, जब उन्होंने पता चला कि नेकलेस क्या हो गया, गुम हो गया। क्वेश्चन 39. व्हाई डिड थीप बॉय वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन, जो वो चोर व्यक्ति था वो क्यों चाहता था कि वो पढ़ा लिखा इंसान बने। क्वेश्चन 40. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ रिचर्ड्स मॉम मदर इन हिज सक्सेस, मदर का रोल लिखना है रिचर्ड की सक्सेस में। 41. हैड अनिल रियली फॉरगिव हरी सिंह, सपोर्ट योर आंसर फॉर विद एविडेंस, इस पे आपको स्टेटमेंट का आंसर करना है कि अनिल ने क्या माफ कर दिया था हरी सिंह को। आपको क्या लगता है, अपने विचार दीजिए। क्वेश्चन 42. व्हाट क्यूरियस एपिसोड अक्कर्ड इन द स्टडी रूम, क्या ऐसा क्यूरियस हुआ था स्टडी रूम के अंदर। फिर है क्वेश्चन 43. वाई डिड मिसिस पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 44. व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज बोली सेंट टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 46. व्हाई डिड मिसेस हॉल बिलीव दैट द हाउस वाज हॉन्टेड, मिसेस हॉल को कैसे लगा कि ये क्या हो गया है, घर हॉन्ट हो गया है। क्वेश्चन 47. व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशाम्बरनाथ। क्वेश्चन 48 है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 49. हु आर इन लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, व्हाट आर दे डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर ball. Question 51. Which images can destroy the worlds according to Robert Frost? Next question 52. What is the main idea of the poem The Trees? Question number 53. What changed the mood of the poet? ये लिया है Dust of Snow से। 54. Describe the 4 pets of Belinda, ठीक है। उसके क्या क्या 4 पालतू जो जीव थे, जानवर थे, वो कौन कौन थे बेलिंडा के, ये पोएम से लिया है टेल से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। 55 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ए कैमेलॉन। क्वेश्चन 56 है, हु वॉज कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक, कस्टर्ड कौन था और कैसा दिखता था। 57. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू, इस पोएम का क्या थीम है। What tells you the Annie loved her grandmother? फिर question 59 है, what happens to Lomo when he is in an excited state, ये the proposal से लिया गया है। Why did the narrator act like an obedient child, ये question है the 3rd chapter के part 2 से, the black aeroplane से। Then question 61 है, which sites moved सिद्धार्थ गौतम टू सी द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, ये सेरेमिनेट बनारस से लिया गया है। हाउ डिड द वुमेन इन कंट्रोल रूम रिएक्ट व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर एरोप्लेन, ये भी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन 63. व्हाई डिड लोमो वांट टू गेट मैरिड, लोमो क्यों चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। क्वेश्चन 64. व्हेन एंड व्हाई डिड मैक्सवेल थिंक ऑफ कीपिंग एन ओटर एज ए पेट। क्वेश्चन नंबर है 65. Why was Mr. Kissing annoyed with Anne Frank and what would he ask her to do? Then question 66 है, describe the wild life of Kurg, कुर्ग के पूरे लाइफ के बारे में लिखना है, मतलब वहाँ पे रहना सहना कैसा था। क्वेश्चन 67. Why is 10th May 1994 important for South Africa? फिर है क्वेश्चन 68. What was the place of a baker in the childhood of the writer, a baker from Goa?
Then question 69, why did Lencho call the raindrops new coin? A letter to God, question chapter first है ये. Question 70, what happened when the box was opened? Meswell the author से लिया है. Question 71, why did the postman send money to Lencho? A letter to God से है. 72, what type of a person is the conductor in Madam's Ride the Bus? Question 73, what compelled the young Sigul to take his first flight? ऐसा क्या हुआ था कि सिगुल को अपना पहली फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए उसको कंपेल किया है. तो ये लिया गया है चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट से, हिज फर्स्ट फ्लाइट. क्वेश्चन 74, वाई इज कुर्ग सिचुएटेड एंड व्हाट इज एट फेमस फॉर? कुर्ग कहाँ था और कुर्ग किसके लिए फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन 75, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ टाइगर इन अ जू. Question 76, we have are the trees in the poem and what do their roots, leaves and twigs do? Question 77, how did Siddharth get the name of Buddha? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आता है उनमें मोस्टली ये रिपीट होते रहते हैं. आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं और साथ में आप जितने भी पोएम्स है उनका सेंट्रल आइडिया यानी थीम जो है, थीम आइडिया क्या है, थोड़ा सा समरी बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं. उससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी इजी रहेगा और साथ में साथ सेंट्रल आइडिया बहुत पूछा जाता है पोएम से. और आप सभी पोएम्स के पोएट और पोएम के नाम आप याद कर सकते हैं क्योंकि पैराग्राफ जब सिलेक्शन आता है तो उसमें भी एक 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स के क्या आते हैं पूछा जाता है कि नेम द पोएम, नेम द पोएट, ऐसे करके. तो आप ऐसा कर सकते हैं. तो आप आई होप आप सब इनको अच्छे से करेंगे, अपनी तैयारी कीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब.